नमस्कार मित्रों, ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी और उनके उपदेश न केवल जीवन को शांति से भरते हैं, बल्कि हमें सुकून भी प्रदान करते हैं। भगवत गीता के श्लोक, उनके भजन और वचन हृदय में संतुलन और शांति लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देता है। इसका मतलब यह है कि जीवन में घटित होने वाली हर घटना के पीछे कोई न कोई शुभ कारण अवश्य होता है, भले ही उस समय हमें वह कारण समझ में न आए। यह विचार हमें धैर्य रखने और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने का संदेश देता है, विशेषकर तब जब हम कठिनाइयों या जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हमें अपने कर्मों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 से 50 में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कर्म का महत्व समझाया है। वे कहते हैं कि हमारे अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित हैं, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि जो भी परिणाम हमें मिलता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और अंततः हमारे भले के लिए ही है। सर्वम कृष्णा अर्पणम का अर्थ है कि अपने जीवन के हर कर्म और हर परिस्थिति को भगवान को समर्पित कर दें। यह भाव हमें यह सिखाता है कि हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, ईश्वर की इच्छा से होती है और इसके पीछे हमें बेहतर बनाने का उद्देश्य होता है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। जब हम ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। एक छोटे से गांव में एक बालिका रहती थी। वह सुंदर नहीं थी और अकेली जीवन जीती थी। वह मेहनत करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहती थी। उसे लगता था कि दुनिया के सभी लोग सुखी हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अक्सर वह ईश्वर से शिकायत करती थी, हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? सबको सुख और सुंदरता दी, लेकिन मुझे क्यों नहीं? एक दिन वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी वहां से एक आरष्य गुजर रहे थे। उन्होंने बालिका को रोते हुए देखा और उसके पास आकर पूछा, पुत्री, क्यों रो रही हो? बालिका ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें सुना दी। उसने कहा कि वह न सुंदर है, न सुखी, और न ही उसका कोई अपना है। इस पर आरष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, अगर तुम मुझे इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान से मिलवा दो तो मैं तुम्हें ऐसी वस्तु दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगी। यह सुनकर बालिका खुश हो गई। उसने कहा, गुरुवर, मैं अभी आपको सबसे सुखी इंसान से मिलवाने ले चलती हूँ। वह सबसे पहले अपने मालिक, जो एक किसान था, के पास गई। उसने किसान से कहा, आप मेरे साथ चलिए। किसान ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे सुखी मत समझो, मेरी फसल खराब हो रही है, पैसे नहीं है और लगान भी चुकाना है, मैं तो बहुत दुखी हूं। किसान ने उसे एक व्यापारी के पास जाने की सलाह दी। बालिका व्यापारी के पास गई और उनसे साथ चलने को कहा। व्यापारी ने भी कहा, मैं कहां सुखी हूं? व्यापार में घाटा है, चोरों का डर है और राजा ज्यादा कर वसूल रहे हैं। मुझे तो हमेशा चिंता रहती है। व्यापारी ने उसे एक अधिकारी के पास जाने को कहा। बालिका अधिकारी के पास पहुंची। अधिकारी ने भी अपनी परेशानियां बताईं। उसने कहा, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हर आदेश पूरा करना पड़ता है और तनाव भरी जिंदगी है, मैं तो बिल्कुल भी सुखी नहीं हूं। अधिकारी ने उसे राजा के पास जाने की सलाह दी। बालिका राजा के पास पहुंची और अपनी बात बताई। राजा ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, पुत्री, यदि कोई मुझसे पूछे कि सबसे दुखी इंसान कौन है तो मैं कहूंगा कि वह मैं हूं। मेरे पास धन दौलत और ऐशो आराम तो है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। मैं हमेशा दुश्मनों से डरता हूं, साजिशों का डर रहता है और राज्य की जिम्मेदारियां मेरी नींद छीन लेती हैं। तुम्हें लगता है कि सुंदरता और धन सुख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चा सुख मन की शांति में है।
राजा ने बालिका से कहा, जिसके पास खोने का डर न हो, जो स्वतंत्र हो और जिसे 2 समय की रोटी मिल जाती हो, वही सबसे सुखी है। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास न कोई डर है, न कोई बड़ी जिम्मेदारी। तुम आजाद हो, तुम्हारे पास शांति है, यही असली सुख है। राजा की बातों से बालिका को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह ऋषि के पास वापस लौटी और बोली, गुरुवर, मैं किसी सुखी इंसान को नहीं ढूंढ सकी, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ही सबसे सुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और जीवन। अब मैं खुद को सबसे सुंदर और सुखी मानती हूं। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, यही तो सच्चा सुख है। अब से तुम न केवल सुंदर हो, बल्कि सच्चे सुख को भी जान चुकी हो। उस दिन के बाद बालिका ने कभी अपने आप को लेकर अफसोस नहीं किया। वह हमेशा खुश रहने लगी और अपने जीवन को मस्ती और संतोष के साथ जीने लगी। जीवन में हमें अक्सर लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों के पास सब कुछ है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग कितने सुखी हैं उनके पास, लेकिन यह केवल हमारे देशों का आराम है और सच ये है कि असली सुख हमारे पास ही है, और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने जीवन और उपलब्ध संसाधनों से संतुष्ट हैं, तो कोई भी आपको कमजोर नहीं बना सकता, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को देखने के बजाय दूसरों की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। हम उनकी उपलब्धियों, उनके ऐशो आराम और उनकी खुशी को देखकर खुद को कमतर महसूस करते हैं। यही तुलना हमें ईर्ष्या और असंतोष के जाल में फंसा देती है। ये सोचना शुरू कर देते हैं कि उनके पास इतना सुख क्यों है और हमारे पास इतना कम क्यों। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास भी बहुत कुछ है। हम हमेशा यह देखने में लगे रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि जो हमारे पास है वह कितना अनमोल है। अगर एक पल के लिए आप सोचें कि आपके पास रहने के लिए एक घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है, तो क्या आप वाकई दुखी हैं? दुनिया में कई लोगों के पास तो यह भी नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह साधारण से 2 शब्द अनगिनत सुख का आधार बन सकते हैं। असंतोष की जड़ यही है कि हम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम इस नजरिए को बदल लें और अपने जीवन में जो भी है उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें, तो जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव स्वतः होने लगेगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। हर घटना, हर परिस्थिति और हर चुनौती अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। कभी कभी यह सीख हमें तुरंत समझ नहीं आती, लेकिन समय के साथ हमें महसूस होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक है। जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं, वे अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे सुखों के लिए भी भगवान का धन्यवाद करते हैं। वहीं जो लोग असंतोष से भरे होते हैं, वे छोटी छोटी परेशानियों में भी भगवान को दोष देते हैं। परिवार इंसान का सुरक्षा कवच है। परिवार में रहकर ही हम सुख, शांति और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। जैसे फल से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान और संपन्नता से भरा होता है वह विनम्र बनता है। वह इंसान जो अपनी सफलता को दूसरों से ऊपर दिखाने में यकीन रखता है, असल में अपने ही मन की शांति खो देता है। वहीं जो अपनी खुशियों और उपलब्धियों के लिए कृतज्ञ रहता है, वह न केवल अपने जीवन में संतोष अनुभव करता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में एक सीख छिपी होती है। चाहे वह अनुभव अच्छा हो या बुरा, वह हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हर परिस्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर की योजना में हमारा भला छिपा है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमें न केवल धैर्यवान बनाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी चुनौती या असंतोष के बीच पाएं, तो बस एक पल रुकें और सोचें, क्या मेरे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है?
शायद तब आपको समझ में आए कि सुख, संतोष और खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी अनुभव हमें मिलते हैं वे ईश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं और अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं। इस विचारधारा से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखने से मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य हमेशा स्थिर नहीं रहता, यह समय, मेहनत और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए केवल भाग्य पर निर्भर रहना उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करे, लगन और सही दिशा में प्रयास करे तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। गीता में भगवान का प्रसिद्ध उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, न कि उसके फल पर। यह हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए और अपने भाग्य को अपने कर्म के साथ संतुलित रखना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि केवल आंसू बहाने से या शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। आपकी किस्मत केवल आपके कर्मों से ही बदलेगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को रोने या चिंता करने में व्यर्थ न करें, बल्कि उसका उपयोग समाधान खोजने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में करें। जैसे गुलाब तक पहुंचने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है, वैसे ही सफलता के लिए कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि गुस्से में बोले गए शब्द इतने हानिकारक हो सकते हैं कि वे आपकी सैकड़ों अच्छी बातों को मिटा सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखें। हमेशा मुस्कुराते रहिए क्योंकि यह जीवन बहुत सुंदर है। तनाव और नकारात्मकता में समय बिताने के बजाय इसे प्रेम, शांति और सकारात्मकता के साथ जिएं। एक छोटे से गांव में एक भक्त रहता था जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति में लीन था, लेकिन फिर भी वह अंदर से बहुत दुखी था। उसका यह दुख देखकर माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप तो सभी भक्तों के दुख हरते हैं, फिर यह भक्त इतना दुखी क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह भक्त अपने पूर्व कर्मों से दुखी था। लेकिन उसने अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों से अब अपनी दुखों को कम किया है। अब उसका समय आ गया है, वह जल्द ही दुखों से मुक्त होगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह भक्त मंदिर में पूजा कर रहा था। तभी एक साधु महात्मा उसके पास आए और पूछा, पुत्र, तुम इतने बड़े भक्त हो, फिर भी दुखी क्यों हो? भक्त ने उत्तर दिया, हे गुरुवर, मेरे घर में एक पुत्र है जो पिछले 3 वर्षों से बिल्कुल आलसी और मक्कार बन चुका है। वह दिन भर कुछ नहीं करता, बस सोचता रहता है। हमने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ भी नहीं सुनता। हम सब परेशान हैं, क्या करें? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। हमारे शब्द ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं। फिर महात्मा ने उसे एक उपाय बताया कि कैसे उसके पुत्र की जिंदगी बदली जा सकती है। महात्मा ने उस लड़के को एक खेत में जाकर उससे कहा, देखो, तुम्हारी आलसी आदतें तुम्हारी पहचान नहीं है। आदतें इंसान की नहीं बल्कि उसकी सोच की होती है। महात्मा की बात सुनकर उस लड़के को यह एहसास हुआ कि आलस उसकी आदत है, उसकी पहचान नहीं। उसने तुरंत महात्मा के चरणों में गिरकर उनसे मार्गदर्शन मांगा। महात्मा ने उस लड़के से कहा, यदि तुम अपनी आलसी आदत को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आलस पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। तुम हमेशा अपने अतीत के बारे में सोचते हो, लेकिन अब से भविष्य के बारे में सोचो। यदि तुम इस दुनिया में सब कुछ पा चुके होते तो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते? लड़के ने सोचा, अगर मेरे पास सब कुछ हो तो मैं दुनिया घूमना चाहूंगा, पहाड़ों पर जाऊं और समुद्र की रेत पर चलूं। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारे मन में जो भी विचार है वह तुम्हारे भीतर बैठी डर और संकोच का परिणाम है। तुम्हें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। अपने मन में सकारात्मक विचार डालो और अपनी आदतों को सुधारने के लिए
हर दिन प्रयास करो। महात्मा ने उसे चेतावनी दी कि ध्यान आलस पर नहीं बल्कि एक नए भविष्य के निर्माण पर हो। अब उस लड़के ने अपनी आदतें बदलने का संकल्प किया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रयास करने लगा। वह रोज अपने लक्ष्य को कागज पर लिखता और फिर सोने से पहले उसे पढ़ता। उसने महात्मा की बातों को याद किया और अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करता गया। कुछ महीनों बाद उसे यह एहसास हुआ कि वह पहले से ज्यादा सक्रिय और समझदार हो चुका था। फिर एक दिन उसे एक मसाले के व्यापारी से एक अवसर मिला। उसने काम किया, सीखा और धीरे धीरे उस व्यापारी के विश्वास को जीत लिया। सालों बाद वह छोटा व्यापारी बन चुका था और फिर जड़ी बूटियों का व्यापार करके वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उस लड़के ने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन देखा और वह समझ गया कि महात्मा ने जो कहा था वह सत्य था। शब्दों में ताकत होती है और यही शब्द हमारे जीवन को बदल सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें केवल खुदा ही जानता है और इसका कोई दूसरा गवाह नहीं होता। जब कोई विचार या भावना मन पर हावी हो जाती है तो वह मानसिक या भौतिक रूप में बदल जाती है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु आना केवल समय का खेल है। हालांकि मृत्यु के बाद भी इंसान अपने अच्छे कर्मों से लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। सब्र कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती, बस उनका वक्त आने पर असर होता है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है और जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ नकल किया जा सकता है मगर चरित्र और व्यवहार की नकल नहीं की जा सकती। इसलिए अपनी सोच को काबू में रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके वास्तविकता का रूप बन जाती है। अगर आपकी नीयत सही है तो कभी नसीब बुरा नहीं होता। वक्त का निर्माता वह है जो सही समय पर आपके लिए इसे बदलने की ताकत रखता है। शब्द और व्यक्तित्व दोनों एक होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जिनसे हम सच्चे होते हैं वे हमें हमेशा सही समझते हैं, जबकि दिखावा करने वाले हमें गलत ही समझते हैं। जीवन एक संयोग है, इसे भाग्य का हिस्सा मानो। मृत्यु समय का खेल है, पर उसके बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। जब तक आप दूसरों की परछाई बनने में व्यस्त रहते हैं, आप अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए आपको खुद ही धूप में खड़ा होना पड़ेगा। जीवन में अशांति इसीलिए होती है क्योंकि आप उन चीजों के पीछे दौड़ रहे होते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है। जीवन बांसुरी की तरह है, उसमें कितने भी छेद क्यों ना हो, जो इसे बजाना जानता है वही जीवन को भी अच्छे से जी पाता है। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्तों में दरार आ जाती है, पर वह दरार कभी पहले जैसी नहीं होती। हम अक्सर झूठ बोलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से दूर रहने की आदत कभी हमसे कुछ अच्छा नहीं करवा सकती। जैसे आकाश में मिट्टी उछालने पर वह खुद पर गिरती है, वैसे ही किसी मूर्ख का बुरा करना अंत में उसे ही नुकसान पहुंचाता है। जिनका दिल साफ होता है उन्हें अक्सर तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वे बहुत भावुक होते हैं। याद रखिए, जिस जगह शांति और संस्कार होते हैं वहां जीवन में सच्ची हरियाली आती है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करें। कोई अपनी सोच में बदलाव नहीं चाहता, लेकिन प्यार और नफरत दोनों ही लोगों को बदल सकते हैं। अच्छे और परिपक्व इंसान की पहचान भी कुछ इसी तरह होती है। वह नम्र होते हैं, उनकी वाणी में मिठास होती है और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक होती है। सबसे बड़ा दानी वही है जो अपनी पूरी दौलत दूसरों के लिए छोड़ जाता है। घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त कब किसी को भी अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। रिश्तों में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अधूरे रिश्ते बहुत खूबसूरत यादें बन जाते हैं। अगर कोई आपको अनदेखा करता है तो उसे पहचानने से इनकार कर दीजिए। रिश्तों में फिक्र ही यह दर्शाती है कि कौन आपका सच्चा है। अकेले कमाने वाला जब घर भर का ख्याल रखता है तो घमंड नहीं बल्कि धन्यवाद का पात्र है। इंसान का व्यक्तित्व तब उभरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है और फिर भी उठ खड़ा होता है। जो लोग कहते थे कि यह आपके बस का नहीं है, उन्हें साबित करके दिखाइए।
रिश्तों की कद्र समय रहते कीजिए, क्योंकि बाद में पेड़ में पानी डालकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ होता है। ये सच है कि कभी कभी हमें किसी से नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब सामने वाला हमारी अहमियत और जरूरत को न समझे तो जबरदस्ती के रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह जाता। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन अक्सर इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समझता है। असल में धोखा केवल विश्वास तोड़ने से नहीं होता, बल्कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ अपनेपन का नाटक करता है और फिर भी दिल से दूर होता है, तो वह भी धोखा ही होता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, उन्हें बिना किसी जवाबी प्रतिक्रिया के छोड़ देना चाहिए। छोटी छोटी हरकतें और मीन मेख निकालना केवल छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियों का दोष मुझसे कहिए, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है, दूसरों की नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा दुख देती हैं, चाहे वह दिल हो, विश्वास हो या कुछ बातें, वे कांटों से भी ज्यादा चुभ सकती हैं। कांटों से लगे घाव कुछ समय बाद भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी बातें जीवन भर याद रहती हैं। यह सच है कि सोच का फर्क ही सब कुछ बदल देता है। अगर आप सोचते हैं कि समस्याएं आपको कमजोर बना रही हैं, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि वे आपको और भी मजबूत बना रही हैं। प्रार्थना ऐसा करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, लेकिन अपने प्रयासों में यह सोचें कि सब कुछ आप पर ही निर्भर है। जब आप अकेले होते हैं तो अपने विचारों पर काबू रखें, और जब दूसरों के साथ हों तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें। गुस्से में कभी कुछ ऐसा न कहें जिसका बाद में पछतावा हो, क्योंकि वाक्य लौटकर वापस नहीं आते। हालात चाहे जैसे भी हों, वे हमें कमजोर नहीं बल्कि और भी ताकतवर बनाते हैं। जीवन में रिश्तों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि उन रिश्तों में जो जीवन और सच्चाई हो वही जरूरी है। जीवन की हर सुबह कुछ नई शर्तें लेकर आती है, जबकि हर शाम हमें तजुर्बों से समृद्ध करती है। गलती एक पन्ना है, लेकिन रिश्ते पूरी किताब हैं। गलती के पन्ने को जब जरूरत हो फाड़ सकते हैं, लेकिन उस एक पन्ने के लिए पूरी किताब को न खोदें। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, वह जीवन के अंधकार को मिटा देती है। सही फैसले लेना काबिलियत नहीं है, असली काबिलियत तो यह है कि आप फैसला लें और फिर उसे सही साबित करें। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान नहीं दिखाई देता। शांत होकर सोचिए, तभी समस्याओं का हल मिल सकेगा। श्री कृष्ण का उपदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी परिणाम की चिंता किए, निष्पक्ष होकर निभाना चाहिए। हमें जीवन की चुनौतियों से कभी भागना नहीं चाहिए और न ही अपनी परिस्थितियों या भाग्य को दोष देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, वही सच्चा सहारा पाता है। किसी भी इंसान को अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनना चाहिए। जब हम अपने काम में आनंद और संतुष्टि पाते हैं, तभी हम जीवन की पूर्णता को महसूस करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आसक्ति ही कामनाओं का जन्म देती है, और वही इंसान जो हमेशा संदेह करता है, वह न तो इस दुनिया में सुखी हो सकता है और न ही अगली दुनिया में। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए वही मन शत्रु का रूप ले लेता है। मन को शांत और नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे काबू किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जैसे मौसम का परिवर्तन पृथ्वी पर स्वाभाविक है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख के पल आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण का कहना है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती के नीचे छुपा अंधेरा नहीं दिखता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी कभी नजर नहीं आती। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन के अंत तक मन कभी भी हमें अपनी पकड़ से मुक्त नहीं करता। यह हमें लगातार अपने जाल में फंसाकर मचाता रहता है, और हमें इस फुर्सत नहीं मिलती कि हम अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा को पहचान सकें। आत्मा में वह परमात्मा का प्रकाश है जिसे हम पहचानने के लिए तैयार नहीं होते। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि अगर आत्मा नित्य और सनातन है, न तो उसे कोई नष्ट कर सकता है और न ही आग से जलाया जा सकता है,
तो फिर प्राणी के दिल में सुख, दुख, शोक, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? श्री कृष्ण का उत्तर यह था कि यह जीवन की वास्तविकता है, जिसमें मनुष्य को अपनी आत्मा की सच्चाई को समझने का अवसर मिलते हुए भी वह अपने अहंकार और आसक्तियों के कारण उसे पहचान नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो तुम सोचते हो कि सुख और दुख का अनुभव आत्मा करती है, वह गलत है। ये अनुभव सिर्फ शरीर के हैं, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे केशव, अगर आत्मा का इन अनुभवों से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर जब शरीर को चोट लगती है या अंग कट जाता है, तब शरीर को पीड़ा होती है, लेकिन मानहानि या अपमान से जो दुख होता है, वह तो आत्मा को ही महसूस होता है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं अर्जुन, यह मान अपमान, मान की हानि, अपकीर्ति, जीत का आनंद और हार की पीड़ा सब केवल मन की शरारत है। आत्मा इनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। वे आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मन एक अदृश्य अंग है जो शरीर के अंदर होता है। यह शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, हालांकि यह दिखाई नहीं देता। आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे रथ का स्वामी रात में बैठा होता है, वैसे ही मन शरीर के रथ का सारथी है। यह मन इंद्रियों को इधर उधर भटका देता है और कभी क्रोध में चंचल हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं, मनुष्य अपने भ्रम में यह सोचता है कि वह सब कुछ कर सकता है, वह शक्तिशाली है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुका हुआ है। लेकिन जब शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है और अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबरा कर कहता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मुझे बचाओ। यह सब मन का काम है जो उसे अपने वश में करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की इच्छाओं के जाल में फंसकर मन उसे भ्रमित करता रहता है। वह अपने दुखों में दूसरों को शामिल करता है और इससे उसे खुशी मिलती है। लेकिन प्राणी को चाहिए कि वह अपने मन को काबू में रखे और अपनी आत्मा के भीतर झांके, तभी वह आत्मा में छिपे परमात्मा के प्रकाश को देख सकेगा। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपने मन को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें कहने का मन करता है, लेकिन मन के भीतर ही रह जाता है। खुद को समझना और खुद से प्रेम करना, यही सच्चा सुख है। एक व्यक्ति जो खुद को पूरी तरह से जानता है, वही अपनी दुनिया को समझ सकता है। जीवन के संघर्षों से निराश होने के बजाय वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, चाहे वह कितनी भी ठोकरें खाता हो। मैं खुले आसमान के नीचे अपना सीना तान कर चलता हूं, क्योंकि जीवन वही है जो हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं, और जो चीजें हमें खड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर करती हैं, वे हमें सच्चे रूप में खुद को पहचानने का मौका देती हैं। माना कि उम्र कम है, लेकिन हौसला जितना मजबूत हो, जीवन उतना ही आसान बन जाता है। अगर जिंदगी आसान हो जाए तो क्या होगा? आखिर जीवन का उद्देश्य ही चुनौतियों से जूझने में है। कभी भी किसी के पीछे भागकर अपनी कद्र मत घटाइए, क्योंकि जो आपका है वह हमेशा आपके पास रहेगा, छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत कभी झूठी नहीं होती, ये सचमुच की होती है। और जो बिना शर्त प्यार करते हैं, वे हमेशा वही प्यार पाने के काबिल होते हैं। कभी किसी एक इंसान पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि वही आपको सिखाएगा कि क्यों हमें कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खुद में सुधार की छोटी छोटी बातें लाकर अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक छोटे से छेद से भी समुद्र का जहाज डूब सकता है। लोग कहते हैं खुश रहो, लेकिन असल में खुश रहने के लिए हमें अपनी स्थिति और हालात से बाहर निकलना पड़ता है। कभी कभी हमारे अपने ही हमारे बारे में ऐसे फैसले ले लेते हैं कि हमें लगता है हम उनके लायक नहीं रहे। सोच हो सकता है नहीं हो, लेकिन संस्कार हमेशा पुराने अच्छे होते हैं। जिंदगी हमें कठिनाइयों से सिखाती है कि हर पल को कैसे जिया जाए। जब मुश्किलें बढ़ती हैं, तो ढोलक बजाने वाले वही लोग होते हैं जिनसे हमने कभी कुछ सीखा था। कभी घमंड मत करना, क्योंकि मैं वही हूं जो मैंने कहा है, न कि जो तुमने समझा। रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना एक कला है। हम जितने सही हैं, उतना ही गलत भी, और इस सच्चाई को सिर्फ हम और परमात्मा ही जानते हैं।
अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को सही दिशा में लाकर आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं तो उसी पल से हर सही रास्ता खुल जाता है। माता पिता ही वह लोग हैं जो दिल से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा सफल हों, क्योंकि उनके लिए रिश्ते मायने नहीं रखते। जो धोखा खाकर भी गलत रास्ते पर नहीं जाते, वे ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं। अंत में वह इंसान हमेशा जीतता है जो अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है, चाहे लोग उसे समझें या न समझें। दूसरों के शब्दों में मत बहकिए, न आलोचना से जलिए और न ही प्रशंसा से पिघलिए। विश्वास रखें भगवान पर, क्योंकि जो आपको यहां तक लाया है वह आपको आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि किसी का सहारा बनकर उसे बचाया जाए। वक्त और डर भी बड़ी ताकत रखते हैं। वक्त कभी किसी की कदर नहीं करता, और जिसको आप वक्त देते हैं वह उसकी कदर नहीं करता। ईश्वर ने अगर कुछ दिया तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर लिया तो कोई दे नहीं सकता। जीवन की राह पर अगर आप सही हैं तो टेंशन किस बात की। कभी न कभी अच्छे दिल वाले लोग जरूर चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद करते हैं, लेकिन यही उनकी खासियत होती है। रिश्तों को सही वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को पानी देना। लोग कितना भी बोलें, शांत रहें, क्योंकि अगर आप खुद को शांत रखेंगे तो समुद्र की तरह शांत रहकर हर बवंडर को पार कर जाएंगे। और अगर आप दूसरों से ज्यादा उनकी परवाह करेंगे तो वही लोग आपको दिल से छोड़ देंगे। झुकना नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना अपने अस्तित्व को खोने जैसा होता है। इस दुनिया में सच और झूठ को पहचानने की क्षमता बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सफाई से झूठ बोलते हैं। हम सब समय और साल बदलते हुए देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ खास है वह यह है कि हम सालों में बहुत से लोगों को बदलते हुए देख चुके हैं। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपके सबसे करीब लोग और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाती हैं। दर्द और तकलीफों के बिना जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि अगर दर्द न हो तो कोई कुछ समझेगा भी नहीं। यही जिंदगी है, और लोग यही कहते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर कभी यह नहीं बताते कि खुद भी कितने अजीब होते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। अहंकार और गुस्सा जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये न तो आपको किसी का बनाते हैं और न ही आपको कोई अपना बनाता है। सच को हमेशा सच ही बोलो, भले ही लोग झूठ बोल रहे हों, क्योंकि जो समझदार होते हैं वो आपकी बात समझ ही जाते हैं। इस दुनिया में कई लोग आते हैं जो सुंदर होते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो जीवन को सचमुच सुंदर बना देते हैं। जैसे कलम तब सही लिख पाती है जब वह थोड़ी झुकती है, वैसे ही जीवन भी तभी सही चलता है जब हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए थोड़े लचीले होते हैं। कभी यह सुना था कि दर्द केवल अपनों को ही होता है, लेकिन जब अपनों से ही दर्द मिलता है तो कौन उसे समझेगा। जीवन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद कल मुश्किलें हल हो जाएं। संसार में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इसलिए कुछ खामियों को नजरअंदाज कर रिश्तों को कायम रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन उन्हें खोने में एक पल लगता है। सच्चाई से चलते रहिए, वक्त एक दिन आपके साथ जरूर चलेगा। जो लोग बातें छुपाते हैं वे अक्सर उन रिश्तों को महत्व देते हैं। पढ़ाई करें, लड़े, हंसे, जो करना है करें, लेकिन जो सपना देखा है उसे पूरा करें। इस समय में किसी को भी यह महसूस मत होने दीजिए कि आप अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ही कीमत चुकाते हैं। जीवन की असली समझ उन्हीं को होती है जो सफर में धूल को भी गुलाल की तरह देखते हैं। सच्चे दिल वाले लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान कभी छोड़ते नहीं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो लोग अपने इरादों को पसीने की स्याही से लिखते हैं, उनका मुकद्दर कभी भी उनके खिलाफ नहीं होता। जब हम दूसरों की दुआओं से धन कमाते हैं तो न केवल संपत्ति बल्कि स्वास्थ्य और सच्चा प्यार भी मिलता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो हमें कभी गिरने नहीं देती। जीवन की असली संपत्ति दौलत से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों और रिश्तों से मापी जाती है। जीवन के अंत में यही हमारी असल कमाई होती है, और यह हमें दिखाती है
कि हमने किस तरह का जीवन जिया। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ के आदी हो चुके होते हैं। जीवन में अगर जीत हासिल करनी है तो जिद चाहिए, क्योंकि डर से तो बस भागा जा सकता है, लेकिन सफलता केवल साहस से मिलती है। जब आप किसी का भला कर रहे होते हैं तो याद रखें, आपके लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी इंसान की सहनशीलता भी एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। अगर उसे जरूरत से ज्यादा खींचा जाए तो वह टूटना तय है। जो हमेशा बदलाव की राह पर चलता है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या फिर इंसान। इसलिए अपने निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। किसी की दुआ कभी खाली नहीं जाती और न ही किसी की बद्दुआ असर करती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता केवल साहस से मिलती है, न कि डर से। समझें, जीवन में जो आपको रोकने और टोकने वाले हैं उनका एहसान माने, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान न करें, न ही किसी को कमजोर समझें। आप जितने भी शक्तिशाली हों, याद रखें, समय सबसे अधिक शक्तिशाली है। रिश्तों को निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धता जरूरी है। सत्य कहिए, चाहे वह स्पष्ट हो या कठिन, क्योंकि जो आपका होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह टूटेगा। हमारी दृष्टि केवल आंखों की नहीं, हमारी भावनाओं से भी प्रभावित होती है। रिश्ते कभी अपनी मर्जी से नहीं बनते। जो आपको कहां, कब और किससे मिलाना है, यह सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो अकेले रहना, लेकिन खुद को टूटने न देना, क्योंकि जब आप अपने आप को सच्चाई से सामना करते हैं तभी दूसरों से सम्मान पा सकते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और मकसद सही है तो यकीन मानिए, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करेंगे। कभी मायूस मत होइए, क्योंकि जीवन कभी भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि इस दुनिया में आपके भरोसे को कायम रखने वाला कोई नहीं होता। जीवन में बदलाव तब आता है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करते थे। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब जाना कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद के बल पर नहीं, अपनी जिद के बल पर जीता हूं। लालच और भय किसी को भी धोखेबाज बना सकते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर रामायण की छोटी सी पुस्तक पढ़ रहे थे। उसी वक्त एक नवविवाहित दंपत्ति ने उन्हें देखा और युवक ने कहा, बाबा, आप ये पुरानी कहानियां क्यों पढ़ रहे हैं? इन्हें पढ़कर आपको क्या मिलेगा? अगर पढ़ना ही है तो इंडियन अखबार या फिल्मी मैगजीन पढ़ो, जो दुनियादारी के बारे में बताती हैं। इसके बाद ट्रेन आ गई और युवक ने ट्रेन में चढ़ते समय अपनी पत्नी को पीछे छोड़ दिया। कुछ समय बाद युवक की चीख सुनाई दी, क्योंकि उसकी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी। तभी बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें पता चलता कि जब राम जी नाव में चढ़े थे तो पहले सीता जी को चढ़ाया था। तुम भी पहले अपनी पत्नी को चढ़ाते तो यह घटना नहीं होती। इस कहानी से युवक को समझ आया कि कभी कभी पुराने और पारंपरिक ज्ञान से हमें बेहतर जीवन जीने का मार्ग मिल सकता है। जीवन में याद रखना चाहिए कि जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। कभी भी किसी को अपना दर्द न बताना, क्योंकि लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस कि आजकल यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता है, बस हमें इसका एहसास अचानक होता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देते। झाड़ू तभी तक कचरा साफ करती है जब तक वह बंधन में रहती है, लेकिन जैसे ही बंधन खुलता है वही खुद कचरा बन जाती है। यही कारण है कि हमेशा अपने अपनों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि असली ताकत एकता में होती है। जब आप अपने लक्ष्य के आधे रास्ते पर होते हैं तो वापसी का कोई मतलब नहीं। याद रखिए, वापसी करने पर भी आपको वही आधा रास्ता फिर से तय करना पड़ता है।
जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ देते हैं, क्योंकि सुख में तो कोई भी साथ दे सकता है, लेकिन दुख में वही फरिश्ते बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने कर्मों और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल न करें, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। जीवन में कई बार नए रिश्ते पुराने रिश्तों को तोड़ देते हैं, इसलिए अपनी तारीफ खुद कर लिया करें, क्योंकि बुराई करने वाले तो हमेशा होते हैं। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो सामने वाले से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाता है जिसमें हम इसे रखते हैं। जीवन की सच्चाई समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस दूसरों को जिस तराजू पर तोलते हो कभी उस पर खुद भी बैठकर देखो। जब जीवन में कठिनाई आती है तो वह हमें बड़े फैसले लेने की ताकत देती है। अपनी खुशियों के लिए समय की कद्र करो, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। सच्चाई यह है कि जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो वह अपनी जुबान की मिठास खो देता है। समय हर किसी के पास है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। त्याग के बिना कुछ पाना मुश्किल है, इसलिए पहले छोड़ना पड़ता है, तभी कुछ नया मिलता है। सच्चे शब्द वही होते हैं जो किसी को नीचे गिराने के बजाय उसे ऊंचा उठाते हैं। इस जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्दों से ही आप किसी को बादशाह बना सकते हैं। झुकना अच्छा है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, लेकिन याद रखें, आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। वक्त सबको मिलता है, लेकिन जीवन बार बार नहीं आता। वक्त के साथ खुद को बदलना ही असली जीवन है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हैं। जीवन जीने के लिए है, इसे दूसरों के बारे में सोच सोच कर बर्बाद मत करो। जब भी किसी का बुरा वक्त देखो, उसे सहारा दो, हिम्मत दो। याद रखना, बुरा वक्त चला जाएगा, लेकिन वो इंसान तुम्हारी दुआएं जिंदगी भर देगा। मनुष्य दिन भर मेहनत करके इतना नहीं थकता जितना एक पल की चिंता और क्रोध उसे तोड़कर रख देते हैं। अपने संबंध ईश्वर से गहरे कर लो, फिर तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग तुम्हें अपनी जरूरत मानने लगेंगे। सलाह देने वाले हजारों मिलते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ देने वाले बहुत कम। और जो हार के बाद तुम्हें गले लगाता है वही सच्चा अपना होता है। हर किसी से अपनी बातें मत बांटो। जो आज तुम्हारे साथ है वही कल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग बिना किसी स्वार्थ के भी तुम्हारी इज्जत करें। ईश्वर कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो और सुबह उठने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना जिया भी नहीं जा सकता। याद रखो, तुम्हारी मदद कोई और नहीं करेगा, खुद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनो। इंसान की समझदारी उसकी बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से झलकती है। लोग तुम्हारे अच्छे समय को भूल जाएंगे, लेकिन बुरा वक्त हमेशा याद रखेंगे। सुख मिलने पर मन शांत होगा, यह एक भ्रम है। सच तो यह है कि जब मन प्रसन्न रहेगा तब सभी दुख दूर होंगे। अगर किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो चीजें सोचो। अगर इंसान अहम है तो बात भूल जाओ, अगर बात अहम है तो उस इंसान को। रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। मुश्किल वक्त में जो तुम्हारा हाथ थाम ले, उससे बड़ा रिश्ता और कोई नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपनी चिंताएं, दर्द और परेशानियां। खुद को हल्का कर लो और मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। हर रात सोने से पहले अपनी दिन भर की दिनचर्या भगवान को सुनाओ। अगर अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो मन ही मन उससे माफी मांगो, और अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताओं को भगवान को सौंप कर सो जाओ। विश्वास करो, यह आदत तुम्हारे जीवन को सुंदर और खुशनुमा बना देगी। क्रोध में कहा गया एक शब्द इतना घातक हो सकता है कि वह तुम्हारी 1000 अच्छी बातों को मिटा देता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी का मजाक मत बनाना। दूसरों के दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। जीवन की सच्चाई यही है, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। दुआ और प्रार्थना में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। भगवान को न तुम्हारे धन की जरूरत है, न तुम्हारे शरीर की।
उन्हें बस तुम्हारे पवित्र मन की जरूरत है। भगवान तुमसे कुछ छोड़ने को नहीं कहते, बस यह कहते हैं मन के विकार छोड़ो, गलत विचार छोड़ो। याद रखो, जो आने वाला है वह बीते हुए समय से बेहतर ही होगा। यही सोच तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगी। झूठ का अजीब स्वभाव है, खुद बोलो तो सही लगता है, दूसरों से सुनो तो बुरा। खुशियां किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने दुख सिर्फ भरोसेमंद इंसान से ही बांटना। जीवन में चाहे जैसा समय हो, परिवार के साथ रहो। खुशियां होंगी तो बढ़ जाएंगी और दुख होंगे तो सहना आसान हो जाएगा। सच्चा दोस्त वही है जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। और जितना भी तुम्हारे पास है उसके लिए हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो। बार बार धन्यवाद दो, क्योंकि कृतज्ञता से तुम्हारे पास जो है वह कई गुना बढ़ेगा। प्रार्थना और ध्यान जीवन के दो मजबूत स्तंभ हैं। प्रार्थना में तुम भगवान से बात करते हो और ध्यान में भगवान तुम्हें जवाब देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हर स्थिति में खुश रहा जा सकता है। उन्होंने हर चीज खोई, मां, पिता, राधा, गोकुल, मथुरा, लेकिन उनकी मुस्कान कभी नहीं छूटी। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सब कुछ खोने के बाद भी खुश रहना और उत्सव मनाना संभव है। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, खुश रहो और जीवन को उत्सव की तरह जियो। यही सच्चा जीवन है। जीवन का असली आनंद तभी आता है जब लोग आपकी सफलता से प्रेरित हों और आपकी अच्छाई को पहचानें। यह तभी संभव है जब आपके भीतर अच्छाई देखने वाली नजर हो। अपनी समस्याओं के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि दुख का असली कारण तुम्हारा अशांत मन है। जैसे ही तुम्हारा मन शांत और सकारात्मक होगा, दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखो, वे तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। याद रखना, भगवान से उम्मीद कभी मत छोड़ो, लेकिन दुनिया से उम्मीद रखना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम भगवान पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी आएगा, और जहां दुख होगा वहां सुख जरूर आएगा। इसलिए इन दोनों के बारे में ज्यादा मत सोचो। अपना ध्यान निरंतर अपने लक्ष्य पर लगाए रखो। जीवन में गिरने का डर मत रखो। गिरकर उठना और फिर से प्रयास करना ही सफलता का असली मंत्र है। अपने स्वाभिमान को कभी खत्म मत होने दो। याद रखना, गिड़गिड़ाने या विनती करने से न तो प्यार मिलता है और न ही सम्मान। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है तो वह खुद तुम्हारे पास आएगा। बस खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी हालात में झुकना न पड़े। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, खुद से बेहतर बनने की जिद पाल लो। यही जिद तुम्हें एक दिन उस मुकाम तक ले जाएगी जहां लोग तुम्हें मिसाल के रूप में याद करेंगे। स्वभाव और वाणी मनुष्य के भाग्य के दो सबसे बड़े आधार हैं। अगर तुम्हारा स्वभाव नम्र, सौम्य और सकारात्मक है तो तुम्हारा भाग्य भी चमकेगा। लेकिन अगर तुम्हारा स्वभाव क्रोधी, आलसी और नकारात्मक है तो यह तुम्हारे जीवन को बिगाड़ देगा। इसलिए अपने स्वभाव को ऐसा बनाओ जो दूसरों को आकर्षित करे। वाणी की शक्ति को समझो। बात करना तो हर कोई सीख जाता है, लेकिन सही समय पर, सही जगह और सही तरीके से बोलने की कला बहुत कम लोग जानते हैं। जो इस कला में माहिर हो गया, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी वाणी न केवल तुम्हारे व्यक्तित्व का आईना होती है, बल्कि यह दूसरों के दिलों में तुम्हारे लिए इज्जत भी पैदा करती है। परिवार और रिश्तों की अहमियत को समझो। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ से बड़ी कोई छांव नहीं, भाई से अच्छा कोई साथी नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इन रिश्तों की कदर करो, क्योंकि ये दुनिया के सबसे कीमती तोहफे हैं। मतलब कि दुनिया से जुड़ो मत, और अगर जुड़ना है तो सिर्फ अपने आत्मसम्मान और लक्ष्य के लिए। दुआओं और कर्म का खेल समझो। तुम जो भी जीवन में पाते हो वह तुम्हारे कर्मों का ही फल होता है। इसीलिए दूसरों की मदद करो, अच्छाई फैलाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो। जब तुम गिरोगे तो शायद कोई तुम्हें उठाने ना आए, लेकिन जब तुम उठोगे और आगे बढ़ने लगोगे तो हर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। यही दुनिया की सच्चाई है। संगत का महत्व समझो। अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो लोग तुम्हें शराबी ही समझेंगे। वहीं अगर मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें संत का दर्जा मिलेगा। इसलिए सोच समझकर तय करो कि तुम किसके साथ उठते बैठते हो।
संगत का असर तुम्हारे व्यक्तित्व और भविष्य दोनों पर पड़ता है। स्वास्थ्य और सकारात्मकता को प्राथमिकता दो। अगर तुम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम अपने मन को भी स्वस्थ और मजबूत नहीं रख पाओगे। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। सच्चाई को अपनी जिंदगी की बुनियाद बनाओ। सच्चाई पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा बनेगी। जो लोग हर समय बातें बनाते रहते हैं वे कुछ हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग अपने काम में लगे रहते हैं और कम बोलते हैं वे अक्सर बड़े काम कर जाते हैं। अपने मन को अच्छे कार्यों में लगाओ, इसे बार बार दोहराओ। जब तुम अपने कर्मों से सकारात्मकता फैलाओगे तो देखोगे कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर गया है। जीवन को एक उपहार की तरह जियो। कठिनाइयों और चुनौतियों से डरो मत, बल्कि उनका सामना करो। याद रखना, जो लोग हार मानने से इनकार करते हैं उन्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। यही जीवन का चक्र है। असली समस्या यह नहीं है कि आपकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, बल्कि यह है कि आप मान लेते हैं कि आपके पास हर काम के लिए बहुत समय है। पर सच यह है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा लक्ष्य नहीं पाया जिसके लिए वह अपने प्राण भी न्यौछावर कर सके, तो वह शायद जीवित रहने के लायक नहीं है। जीवन में उद्देश्य का होना अनिवार्य है। यह उद्देश्य ही है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। संसार में कोई भी वस्तु अकेले मौजूद नहीं होती। हर चीज किसी न किसी अन्य चीज से जुड़ी हुई है। यह संबंध ही दुनिया को संतुलित रखते हैं। यदि आपको बांटने की शक्ति का अनुभव होता तो आप कभी भी बिना बांटने के भोजन न करते। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। दुनिया हमेशा प्रशंसा और निंदा का रास्ता ढूंढ ही लेती है। यह सदियों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देना बंद करें। अपनी ऊर्जा केवल अपने काम पर केंद्रित करें। याद रखें, इंसान बड़े बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। सफर करते समय हमेशा समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति का साथ चुनें। मूर्खों के साथ सफर करने से बेहतर है कि आप अकेले सफर करें। साथ ही विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। अगर आप धर्म, शांति या सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास का होना अनिवार्य है। दोस्त होता है। जानवर तो केवल शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी सोच और बुद्धि को क्षति पहुंचाता है। इसलिए मित्रों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो आपके पास असीम शक्ति होगी। एक अनियंत्रित मन आपके सबसे बड़े दुश्मन जैसा होता है। यह आपको भटका सकता है और आपके जीवन को अराजक बना सकता है। वहीं एक अनुशासित मन आपके जीवन को सफल और संतुलित बनाता है। तो केवल सुनिए, जब महसूस करते हैं तो केवल महसूस करें, और जब सोचते हैं तो केवल सोचिए। यही वास्तविक ध्यान और कर्म का मार्ग है। आकाश में न तो कोई पूर्व है और न कोई पश्चिम। यह भेदभाव केवल हमारे मन का निर्माण है। लोग इन बातों को सच मानकर अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, पर सत्य यह है कि हमें खुद को इन भेदभावों से मुक्त करना होगा। दुनिया में अधिकतर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आते ही उनका साहस टूट जाता है। लेकिन जो लोग डर और असफलता का सामना करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमारा अंत निश्चित है। जो इस सत्य को समझ लेते हैं उनके सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। आप अपना भविष्य बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी आदतें बदलें। आपकी आदतें ही आपका भविष्य निर्धारित करती हैं। अगर आप बदलाव की उम्मीद करते हैं तो यह मत सोचिए कि कोई और आकर आपकी परिस्थितियां बदलेगा। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अपने पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और दूसरों से ईर्ष्या मत कीजिए। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी मन की शांति नहीं पा सकता। जीवन का असली सुख इस बात में है कि हम अपने उद्देश्य की खोज करें और उसे पाने में पूरी ताकत झोंक दें। जो विपरीत परिस्थितियों में हार मान लेते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते, लेकिन जो अपनी समस्याओं और आदतों पर नियंत्रण रखते हैं वही दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं।
इसलिए अपने मन और विचारों को मजबूत करें, सही दिशा में कदम बढ़ाएं और सफलता की ओर बढ़ते जाएं। कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे उन्हें कितनी ही बार बोल लें, लेकिन जब तक उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते वे केवल शब्द ही रह जाते हैं। असली बदलाव तभी आता है जब शब्द आपके आचरण का हिस्सा बने। आपके विचार और कर्म ही यह तय करते हैं कि आप जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जब आपका चित्त शांत होता है तभी आप इस ब्रह्मांड की अनसुनी ध्वनियों को सुन सकते हैं, इसके प्रभाव और लय को महसूस कर सकते हैं। सच्ची खुशी इसी शांति के द्वार पर खड़ी होती है। ध्यान इस शांति तक पहुंचने की चाबी है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुकून चाहते हैं तो ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यदि किसी समस्या का हल निकाल सकते हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर समस्या का कोई समाधान नहीं है तो चिंता करने से कुछ बदलने वाला नहीं। चिंता केवल आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है। अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि समाधान आपके शांत और सकारात्मक दिमाग से ही निकलेगा। समझदार वही है जो कम बोलता है लेकिन गहराई से सुनता और सीखता है। धीरज, साहस और संयम समझदारी की असली परिभाषा है। यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे दोहराने से बचें। अपनी गलतियों से सबक लें। बुराई में सुख ढूंढना दुख को दावत देने जैसा है। साहस डर का अभाव नहीं है। साहस वह है जो डर का सामना करके उसे पराजित कर सके। बहादुरी का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस होना है। जो अपने डर को हराकर आगे बढ़ता है वही सच्चा बहादुर है। इंसान वह प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। जीवन का असली अर्थ अपने लक्ष्यों की खोज और उन्हें प्राप्त करने में ही है। कोई भी व्यक्ति तभी पूर्ण महसूस करता है जब वह अपने सपनों और लक्ष्यों को हकीकत में बदलता है। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, सजा से डरता है। यदि आप दूसरों को अपने जैसा समझेंगे तो न किसी जीव को नुकसान पहुंचाएंगे और न ही किसी को ऐसा करने देंगे। करुणा और दया ही वह मूल्य हैं जो समाज और व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपका भाग्य लिख सकते हैं। अगर आप परिस्थितियों के भरोसे बैठे रहेंगे तो वही आपका भाग्य तय कर देंगे। अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानें। हर व्यक्ति में कोई विशेषता होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को उसकी अपनी भूमिका में महत्व देना चाहिए। कोई व्यक्ति केवल जन्म, जाति या परिवार के कारण संत नहीं बनता। सच्चाई और विवेक ही किसी को महान बनाते हैं। जो अपने जीवन में सत्य और विवेक को अपनाता है वही धन्य है। दर्द तो जीवन का हिस्सा है, इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन दुखी होना या न होना पूरी तरह आपके हाथ में है। अपनी सोच से आप हर दर्द को सहन कर सकते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे उत्तम रिश्ता है। इन तीनों का महत्व समझें और इन्हें प्राथमिकता दें। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। मन ही सब कुछ है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। अपने विचारों को अच्छे कर्मों में बदलें। यदि आपकी राह में कोई साथी नहीं है तो भी घबराएं नहीं। अकेले चलने का साहस रखें। आप खुद अपने जीवन के सच्चे साथी हैं। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया का कोई और व्यक्ति। सभी बुराइयों से बचने के लिए अच्छाई का विकास करें। अपने मन में अच्छे विचारों को स्थान दें। अच्छाई ही वह प्रकाश है जो बुराई के अंधकार को मिटा सकता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। बुरे दिन हमेशा के लिए नहीं रहते। आज भले बुरा चल रहा हो लेकिन कल अच्छा जरूर आएगा। मुश्किल समय में घबराने की बजाय डटकर उसका सामना करें। भीड़ का हिस्सा बनने से कभी अलग पहचान नहीं बनती। भीड़ आपको साहस देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो अपनी राह खुद चुनें। जीवन को समझने और जीने के लिए पवित्र विचारों को अपनाना और उन्हें अपने कर्मों में बदलना ही सबसे बड़ा धर्म है। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से आप अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा उपहार आपका अपना जीवन है। इसे पूरी जिम्मेदारी और उत्साह के साथ जिएं। कान्हा कहते हैं, हमारी आस्था की असली परीक्षा उस समय होती है जब हम वह नहीं पाते जो हमने चाहा हो और फिर भी हमारे हृदय से केवल प्रभु के लिए आभार और प्रेम ही निकले।
यही सच्ची भक्ति है। जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ घटता है वह हमारी परीक्षा का हिस्सा है। दुख या असफलता में भी प्रभु का शुक्रिया करना आत्मा की ऊंचाई को दर्शाता है। तुम उस चीज के लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है, क्योंकि वह समझता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी पड़ाव है। अपने मन को समझाना ही असली समाधान है। दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की अशांति से उपजता है। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत कर सकता है। कान्हा यह भी कहते हैं कि यदि तुम अपना वास्तविक कल्याण चाहते हो तो सभी प्रकार के उपदेशों और धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। यह भक्ति और समर्पण का मार्ग है। भूलों से सीखना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बार बार भूल करते रहो। एक ही गलती को जीवन भर दोहराने का कोई औचित्य नहीं। हर गलती एक सबक है, और हर सबक हमें अपने उद्देश्य के करीब ले जाता है। राधा ने एक बार कान्हा से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या है? कान्हा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। प्रेम तो निस्वार्थ होता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता। दूसरी ओर घृणा वह भावना है जो व्यक्ति को कभी जीतने नहीं देती। इसीलिए सच्चे प्रेम को अपनाओ और मन को द्वेष से मुक्त रखो। सच्ची खुशी तब होती है जब आपकी सोच, आपके कर्म और आपके आचरण में सामंजस्य हो। केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, मन का झुकना भी उतना ही जरूरी है। मंजर चाहे कितना भी बुरा हो, आपकी मंजिल सुंदर हो सकती है। परिस्थितियां चाहे कठिन हो, लेकिन जीवन हमेशा सुंदर होता है। जो बातें या परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर चिंतित होकर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। ये केवल पछतावा और दुख लेकर आता है। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज आपकी जिंदगी में सक्रिय हो जाती है। यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। अगर दुख पर ध्यान देंगे तो केवल दुख पाएंगे। बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन यह समय भी गुजर जाता है। यह बस प्रभु द्वारा हमारी परीक्षा लेने का माध्यम है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखता है वही सच्चा विजेता बनता है। आपका शरीर तब तक कमजोर नहीं होता जब तक आपका मन नकारात्मक विचारों से भर नहीं जाता। खराब तबीयत से अधिक बुरे विचार हमें थका देते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास केवल सांसें होती हैं। मृत्यु के समय उसके पास केवल नाम होता है। इन दोनों के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। यह यात्रा कैसी होगी, यह आपके कर्म, विचार और आचरण पर निर्भर करता है। कभी कभी मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। जो लोग आपके शब्दों का महत्व नहीं समझते, उनके लिए चुप्पी ही सबसे अच्छा उत्तर है। यह आपकी गरिमा को बनाए रखता है। वह रिश्ते सच्चे नहीं होते जो कठिन समय में आपका साथ छोड़ दें। ऐसे रिश्ते केवल आपके दुखों को बढ़ाते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहें। कान्हा कहते हैं, किसी के प्रति अंधा प्यार करना उचित नहीं है। अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। यह हमारे विवेक और प्रगति को रोकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी निराश मत हो। कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। अपने जीवन को अपने स्वभाव के साथ जियो, न कि किसी के प्रभाव में। किसी के प्रति मन में लंबे समय तक क्रोध रखना आपकी आत्मा को चोट पहुंचाता है। क्षण भर का क्रोध प्रकट कर देना लंबे समय तक भीतर सुलगने से बेहतर है। भले ही व्यक्ति खुद को कितना भी व्यस्त रखे, लेकिन जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से बच नहीं सकता। यह प्रेम की सबसे सुंदर अनुभूति है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को समझे और पहचाने तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये मूल्य जीवन को दिशा देते हैं और इसे सार्थक बनाते हैं। जीवन का सार यही है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने विश्वास, अपने प्रयास और अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को कभी न छोड़ें। सांसों और नाम के बीच का यह सफर इतना सुंदर होना चाहिए कि जब यह समाप्त हो तो आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते।
जबकि सच्चे प्रेम से बने रिश्ते अटूट होते हैं, चाहे उन्हें तोड़ने की कितनी भी कोशिश की जाए। अपनी सोच को नियंत्रित रखें, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। यदि आपकी नीयत साफ है तो भाग्य भी आपका साथ देगा। समय देने वाले को थोड़ा समय देकर देखिए, वह आपके हालात बदल देगा। किसी नगर के राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर राजा ने पूरे नगर में एक अनोखी घोषणा करवाई। उसने ऐलान किया, कल सुबह राज दरबार के द्वार पूरे नगर के लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। जो भी व्यक्ति सबसे पहले जिस वस्तु को छुएगा वह उसी की हो जाएगी। इस घोषणा से पूरे नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर कोई अपनी पसंद की वस्तु पाने की योजना बनाने में जुट गया। कोई कह रहा था कि वह सोने के कलश को छुएगा, तो कोई महंगे घोड़ों के बारे में सोच रहा था। कुछ लोग हीरों के खजाने की ओर ध्यान दे रहे थे। रात भर हर व्यक्ति ने यही सोचा कि सुबह किस वस्तु पर पहले हाथ रखना है। अगली सुबह जब दरबार के द्वार खुले तो लोग अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए उमड़ पड़े। जैसे ही राजा ने लोगों को अंदर आने का संकेत दिया, लोग बेशकीमती वस्तुओं पर टूट पड़े। कोई सोने के सिंहासन को छूने की कोशिश कर रहा था तो कोई हीरों के संदूक पर। हर कोई भयभीत था कि कहीं कोई दूसरा उसकी पसंद की वस्तु को पहले न छू ले। दरबार का माहौल अराजक हो गया। लोग इधर उधर भाग रहे थे। महल में रखी हर वस्तु पर हाथ जमाने की होड़ मची हुई थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठकर यह नजारा देख रहा था और आनंद ले रहा था। इसी बीच एक छोटा बच्चा दरबार में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और उसके कदम सीधे राजा की ओर बढ़ रहे थे। राजा यह देखकर चौंका और सोचने लगा कि यह बच्चा क्या करेगा। बच्चा धीरे धीरे राजा के पास आया और बिना किसी झिझक के राजा को छू लिया। अब चूंकि राजा उस बच्चे का हो चुका था, इसीलिए राजा की हर चीज भी उसकी हो गई। इस घटना ने राजा के साथ साथ सभी उपस्थित लोगों को गहरे विचार में डाल दिया। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। जैसे राजा ने अपनी प्रजा को यह अनमोल अवसर दिया, उसी तरह हमारा ईश्वर भी हमें हर दिन एक नया मौका देता है। लेकिन हम नासमझ लोग उसकी बनाई हुई चीजों, धन संपत्ति, मान सम्मान के पीछे भागते रहते हैं। हम प्रार्थना में भी भगवान से उसके खजाने की चीजें मांगते हैं, लेकिन उसे पाने की कोशिश नहीं करते। जो लोग इस सत्य को समझते हैं, वे ईश्वर की चीजों के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि स्वयं ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर ईश्वर को पा लिया तो उसकी हर चीज स्वतः आपकी हो जाएगी। फिर किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यह बात हमें यह भी सिखाती है कि किस्मत पर पूरी तरह निर्भर रहना गलत है। किस्मत स्थिर नहीं होती। यह समय, मेहनत और परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से प्रयास करे, लगन और मेहनत से काम करे, तो वह अपनी किस्मत भी बदल सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसीलिए हमें निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। याद रखें, किस्मत मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। इसलिए ईश्वर से उसकी चीजें मांगने के बजाय उसे पाने की कोशिश करें। जब भगवान आपका होगा तो उसकी हर चीज भी आपकी होगी। यही जीवन का असली सत्य है। उदाहरण स्वरूप भगवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि सन्न्यस्यात्म चित्त निवृत्तम निराशीर्यत चित्तात्मा योगस्थो विशिष्टशः। यह श्लोक सिखाता है कि कर्म करते समय हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक का संदेश यही है कि हमें अपनी शक्ति और समर्पण से काम करना चाहिए, न कि केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप इस विषय पर आध्यात्मिक सागर चैनल पर भजन या ध्यान सामग्री बनाते हैं, तो यह लोगों को प्रेरित करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। आपकी भक्ति और आवाज से लोगों के दिल में शांति और भक्ति का भाव जागेगा। जिंदगी में बहुत से पल ऐसे होते हैं जब हम दूसरों से बेहतर बनने की तलाश में रहते हैं, लेकिन यह याद रखें, दूसरों की अच्छाई देखने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद की अच्छाई कैसे देख सकते हैं। कोई आपको चुप रहने के लिए कहे तो ऐसा नहीं कि आपकी बात में कोई कमी है, बल्कि आपके शब्दों में गहरी ताकत होती है जिसे लोग महसूस करते हैं।
जीवन में जो व्यक्ति हमारी कमियों को देखकर भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, वही सच्चा मित्र होता है। अच्छा होना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि कभी कभी हम अपने अच्छे कार्यों को नजरअंदाज होते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन यह जान लीजिए कि जो हमारी सच्ची परवाह करता है, वह हमसे कभी दूर नहीं जाता। भले ही हम समय समय पर गलतियां करें, जो हमारे साथ खड़ा रहता है वही सच्चा साथी है। जिंदगी का रास्ता पहले से ही तय नहीं होता, इसे हमें खुद ही चुनना पड़ता है। जो जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। अकेलापन हमें अक्सर अपने बारे में सोचने का समय देता है और हमें सिखाता है कि हर हाल में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब भी मन दुखी हो तो खुद से पूछिए, क्या अभी और दुखी होना है? क्योंकि दुख दूसरों के व्यवहार से नहीं, हमारी सोच से आता है। अगर हम अपनी सोच बदलें तो दुख खत्म हो जाता है। दूसरों के व्यवहार को लेकर कभी हताश न हो, क्योंकि वे आपकी कीमत नहीं जानते। जो आपको ठुकरा देता है वह इस बात से अनजान होता है कि आप कितना कीमती हैं। जीवन में मेहनत से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मेहनत वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। कुछ रिश्ते हमें दर्द दे सकते हैं, लेकिन वही रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। अगर कोई रिश्ता हमें आंसुओं में डुबो देता है तो वह कमजोर नहीं, बल्कि एक कड़ा अनुभव होता है जो हमें जीवन की सच्चाई सिखाता है। जिंदगी में अतीत को भुलाकर हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जो हो चुका है वह अब बदल नहीं सकता। भविष्य को लेकर चिंता करना समय की बर्बादी है। वर्तमान में जिएं और उसे पूरी तरह से सुंदर बनाएं। हमेशा शांत रहकर जीवन के कठिनतम समय से भी उबरने की ताकत पाएंगे। जैसे लोहा ठंडा होकर मजबूत बनता है, वैसे ही हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है। कभी भी दूसरों के सामने अपने आत्मसम्मान को न गिरने दें। असली ताकत तब होती है जब आप बिना घमंड के, बिना किसी दिखावे के अपने रास्ते पर चलने का साहस रखते हैं। जीवन में सही कदम उठाने के लिए हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। मुश्किल समय हमें अकेला महसूस कराता है, लेकिन वही समय हमें ताकत भी देता है। सच्चे सम्मान को केवल उस व्यक्ति से ही प्राप्त करें जो आपको अपनी पूरी निष्ठा से मानता है, न कि वह जो केवल आपके बाहरी रूप को देखता है। धन भले ही आराम और सुख सुविधा देता है, लेकिन वास्तविक खुशी दुआओं से मिलती है। इसलिए जीवन में दुआओं को कमाने के लिए मेहनत करें, क्योंकि जो दुआ कमाता है वह वास्तविक सफलता पाता है। याद रखें कि जो अपनी मेहनत से दूसरों का मार्ग प्रशस्त करता है, वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। महान वही होता है जो अपने बलबूते पर खड़ा रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये एहसास होता है कि हमने उन लोगों को समय और महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई वास्तविक योगदान नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को नष्ट कर देती है। यदि आप जीवन में सच्चाई जानना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को निष्कलंक और निर्दलीय बनाना होगा। अपने सारे झूठे मुखौटे उतारकर अपनी मान्यताएं और पूर्व धारणाएं छोड़नी होंगी। तभी आप सच को जानने के योग्य बनेंगे। अगर आपके मन में किसी को दुख देने का विचार आता है तो समझ लीजिए कि आप अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं। आपका दुख देने का भाव आपकी ही आत्मा में बीज की तरह उगेगा। आपके अंदर जो दुख की भावना होगी वह सिर्फ और सिर्फ आपको ही कष्ट देगी, क्योंकि वह बीज आपकी ही मन की भूमि पर गिरेगा। असल में भगवान हर इंसान के अंदर हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। सच्ची शांति और आनंद वही पाता है जो अपने भीतर झांकता है। कुछ खोने वाले ही सच में किसी चीज की कद्र कर पाते हैं। जब हम सुख में होते हैं तो भगवान को नहीं भूलना चाहिए, और जब दुखी होते हैं तो भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर आपको किसी की आदतें समझनी है तो उसे उसकी आजादी में देखिए, और अगर किसी की सोच जाननी है तो उस पर विश्वास कीजिए। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। यदि आप सुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सुख ही आपके जीवन में प्रवेश करेगा। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने बस एक निर्णय लिया, मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सब छोड़ दूंगा। और उसी निर्णय ने उसकी जीवन धारा बदल दी। आप भी एक निर्णायक कदम उठाइए और कृष्ण को चुनिए, फिर बाकी सभी निर्णय उनके ऊपर छोड़ दीजिए।
जब भी आप किसी को कुछ कहें, यह सोचिए कि यदि वही शब्द कोई और आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। याद रखें, दुनिया केवल अपने स्वार्थ को ही महत्व देती है, वही याद रखती है जो उसके स्वार्थ में होता है। कुछ लोग अपनी समझदारी के कारण हमेशा उलझन में रहते हैं, क्योंकि वे दूसरों की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर आपको भरोसा है भगवान पर, तो जो कुछ भी आपके लिए लिखा है वह आपके जीवन में आएगा। लेकिन अगर भरोसा खुद पर है, तो आप अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से वह सब हासिल करेंगे जो आपका है। जो लोग आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करते हैं, वे समझ लें कि सोने की शुद्धता पर कभी संदेह नहीं किया जाता, वहीं कोयले की कालिख पर कोई भी शक करता है। मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, और समय, सलाह और साथ ये बिना मांगे मिलने वाले सबसे अनमोल उपहार होते हैं। बहुत से लोग इनकी अहमियत को नहीं समझ पाते। जो व्यक्ति जितना शांत रहता है, वह अपनी बुद्धि का उतना गहरे और सही उपयोग करता है। कठिनाइयां और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, क्योंकि बिना कड़ी मेहनत के अच्छे दिन कभी नहीं आते। जो लोग छोटी छोटी बातों पर खुश रहते हैं, वही असल में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। कभी कभी हमारी खुद की नासमझी से हम रिश्ते खो देते हैं, क्योंकि हमारी आंतरिक भावना ही हमारी पहचान बन जाती है। जो लोग हमारे लिए अपना वक्त देते हैं, उनके लिए हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। अपने अहम को छोड़कर हमें उनके प्रति सच्ची वफादारी दिखानी चाहिए। जीवन में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती, यह हमेशा बदलती रहती है। याद रखें, आईना वही रहता है, तस्वीरें बदलती रहती हैं। शांति प्रिय लोग जीवन में अपने हर दिन का आनंद लेते हैं। उन पर जीत या हार का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वे हमेशा खुद के साथ संतुलन में रहते हैं और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, स्वर्ग के सुख का मोह छोड़ दो और नर्क के डर को अपने जीवन से बाहर करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारे साथ क्या हो सकता है। कभी भी किसी का दिल अपने स्वार्थ के लिए दुखा मत देना। बाकी सब चीजें कुदरत पर छोड़ दो। पैसा और पद का मोह नहीं, बल्कि मुसीबत में जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है, वही सबसे बड़ा होता है। अगर लोग सिर्फ जरूरत के वक्त ही तुम्हें याद करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनकी जिंदगी में खास हो, क्योंकि तुम उनके लिए अंधेरे में दिखाई देने वाली एक रोशनी हो। याद रखो, दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। हर व्यक्ति जानता है कि वह अगले दिन क्या करने जा रहा है। जो वह करता है, वह उसकी नियत और कर्मों का नतीजा होता है। अपनी निजी बातें किसी से साझा मत करो, क्योंकि जो आपके साथ हैं, वे आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पक्षी पेड़ की शाखा पर बैठकर इसलिए नहीं डरता कि शाखा हिल रही है, वह अपने पंखों पर भरोसा करता है। यही भरोसा हमें भी रखना चाहिए। बहुत से लोग अपनी परेशानियों और दुखों में यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जीवन के कठिन दौर में हम अक्सर अकेले होते हैं, पर यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। सूरज भी अंधेरे में तपकर अपनी रोशनी फैलाता है, हम भी वही सीख सकते हैं। जब तुम मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, तो याद रखना कि वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। ईश्वर के लिए किए गए प्रत्येक प्रयास का कोई भी परिणाम बेकार नहीं जाता, चाहे वह समय हो, पैसा हो या संकल्प हो। कभी भी यह मत सोचो कि अपनों के आगे झुकना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे अपने होते हैं, वे तुम्हें कभी झुकने नहीं देंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने कर्मों को उस तरह से करें कि लोग कहें, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यही असली महानता की पहचान होती है। जब भी तुम अकेले पड़ जाओ, रास्ता न दिखे, तो अपने अंदर झांक कर खुद से कहो, मैं हूं और कल से कुछ और बेहतर करूंगा। यही वह विश्वास है जो तुम्हें जीवन की सफलता तक ले जाएगा। कभी किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बन जाए। याद रखो, जो अच्छे होते हैं वे थक कर भी बुरे नहीं होते। और अंत में, किसी सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर मत समझना, क्योंकि उनकी गहरी शक्ति उन्हें सबसे मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण ने कहा है, क्यों हम तेरा मेरा करते हैं, जबकि एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। जो कुछ भी हमने कमाया है वह यहीं रह जाएगा, लेकिन जो अच्छे कर्म किए हैं वही हमारे साथ जाएंगे। रोने से आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी हमारे हो जाते हैं।
रिश्तों की असली खूबसूरती उस समय दिखाई देती है जब मैं की बजाय हम की भावना होती है। जब जीवन में कठिनाई का सामना करना होता है तो अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि परमात्मा हमारी तकलीफों को क्यों नहीं देखता, हमारे दुख क्यों कम नहीं होते। पर हमें यह समझना चाहिए कि जब परीक्षा होती है तो शिक्षक परीक्षा के दौरान पास नहीं बैठता। शिक्षक खुद से दूर होता है, लेकिन वह हमारी परीक्षा लेकर ही हमें सिखाता है। इसी तरह भगवान भी हमारी परीक्षाओं के दौरान हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें यह महसूस नहीं होता। प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन यह तभी पूरा होता है जब वह सच्चा हो। अगर किसी के दिल में सच्चा प्यार हो तो चाहे चीजें थोड़ी कम हो फिर भी कोई परेशानी नहीं होती। पर यदि आप गलत इंसान से प्यार कर बैठते हैं तो सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कि आप सांस नहीं ले पा रहे। प्यार कभी गलत नहीं होता, लेकिन हम इंसान अक्सर गलत लोगों से प्यार कर बैठते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए कभी भी सही समय का इंतजार मत करो। अच्छा समय कभी नहीं आता, यह केवल एक भ्रम है जो हम अपने आप से ही बना लेते हैं। बुरे लोग हमें समझने का मौका देते हैं ताकि हम अच्छे लोगों की अहमियत समझ सकें। जब हम खुद को सही रखने की कोशिश करते हैं और दूसरों को धोखा नहीं देते तो हम सच में अच्छे होते हैं। अच्छे लोग हर हाल में सच्चे होते हैं, और जब हम ऐसे लोगों की कद्र करना शुरू करते हैं तो हमें जीवन की सच्ची समझ मिलती है। हमारे बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना बहुत कठिन है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए चुकाया। इसलिए हमें उन कठिनाइयों का सामना अकेले ही करना पड़ता है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है। हमें कभी भी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह हमेशा हमारा साथ देगा। इस संसार में ज्ञान जरूर मिलता है, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं चलता। यदि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत करो। इस दुनिया में बुराई से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम खुद अच्छा करने का प्रयास करें। इस समय के दौर में सुखी रहने के लिए स्वार्थी बनना एक हकीकत बन चुकी है। यह दुखद तो है, लेकिन यही आजकल की सच्चाई है जिनका हमें दिल से ख्याल रखना चाहिए। अगर वे हमें समझ नहीं पाते तो हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए। जो लोग मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे होते हैं। जीवन में कभी भी यह मत सोचो कि हालात हमारे खिलाफ हैं, क्योंकि वही हालात हमें सिखाने के लिए होते हैं। अगर हम किसी काम को करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो वह काम असंभव नहीं होता। अगर हम किसी और को समझने में असफल होते हैं तो बेहतर है कि हम खुद को समझें। कभी भी काम शुरू करने में डर मत मानो। सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना ही होता है। एक बार जब आप काम शुरू कर देते हैं तो बाकी चीजें खुद ब खुद हल हो जाती हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज हालात कठिन हैं, कल और भी कठिन हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आने वाला कल सुनहरा होगा। याद रखो, जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझना ही सबसे अच्छा है। इस संसार में हम सब किराएदार हैं और हमारी परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं। अगर हम अपनी परेशानियों से डरते नहीं हैं बल्कि उनका सामना करते हैं तो हम सच में जीत जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम हार जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी परेशानियों का कोई हल नहीं है, लेकिन तभी हम किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ जाते हैं। हम उस शक्ति को परमात्मा मानते हैं, क्योंकि वही हमें हमारी समस्याओं से बाहर निकलने की ताकत देता है। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब परमात्मा आपके साथ होता है और वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके लिए हमेशा मौजूद रहना, यह एक प्रकार से आपके स्वाभिमान की मिसाल है। कभी कभी किसी की बातों को सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कार्य पहले ही उनकी सच्चाई को उजागर कर चुके होते हैं। चाहे दुआ लगे या न लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर असर करती है। कभी भी उस व्यक्ति के पीछे मत भागो जिसे आपकी अहमियत ना हो, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर दूसरों को भी आपकी तुलना में बेहतर दिखते हैं। वह इंसान कितनी तकलीफ में होगा जो नया दर्द सहने पर भी बस यह कहे कि कोई बात नहीं, मुझे दर्द सहने की आदत हो गई है। जब आप किसी की ज्यादा परवाह करने लगते हैं तो वह आपको कमजोर समझने लगता है, और यही आजकल की दुनिया की कड़वी सच्चाई है। माफ करना आसान लगता है,
लेकिन दिल से माफी देना पूरी जिंदगी का काम बन जाता है। जिंदगी में किसी पर पूरा भरोसा मत करना और दूसरों के पैरों में गिरकर सफलता पाने के बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनने की ठान लो। अगर आपको खुद को ताकतवर साबित करने के लिए दूसरों को दर्द देना पड़ता है तो यह बताता है कि आप असल में बहुत कमजोर हैं। जिनसे आप नफरत करते हैं वे कभी यह नहीं बताएंगे, लेकिन समय उनका सच उजागर कर ही देता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाता है तब उन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है जो आपको महत्व नहीं देते। कभी कभी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इंसान की भी असली सूरत नकल होती है। जब आपका दर्द अनकहा रह जाता है और फिर भी सामने वाला आपको दुख पहुंचाता है तो ऐसा बेहतर होता है कि आप उससे दूर हो जाएं। बाहरी दिखावे का कितना भी ज्यादा महत्व हो, अंदर की गरीबी उतनी ही गहरी होती है। गरीब रहकर भी सही रहना और अमीर होकर भी सच्चे रहना जरूरी है, क्योंकि दिखावे से इज्जत मिल भी जाए तो वह ज्यादा समय तक नहीं टिकती। शक्ल की सुंदरता तब तक मायने नहीं रखती जब तक किसी इंसान का चरित्र साफ नहीं होता। अपनी जिंदगी में ऐसा फोकस अपनाओ कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आए। कभी कभी किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोकने से कहीं बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि उसकी ज्यादा चालाकी परेशान करती है। मुझे माफ करना ऐ खुदा, क्योंकि कुछ लोग मेरे लिए माफ नहीं किए जा सकते। गोलियों से शरीर में घाव हो सकते हैं, लेकिन शब्दों से आत्मा तक घाव हो जाते हैं। वह इंसान जिसके साथ सबसे अधिक बनती है वह दरअसल भरोसे के लायक नहीं होता। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि दोस्त कब शत्रु में बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। कुछ भी कहो, पर जब आप रोते हो तो बाद में नींद बहुत बेहतर आती है। खामोशी का मतलब हमेशा अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब होता है सब्र। इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह अपनी तकलीफों को नहीं बेच सकता और न ही सुकून को खरीद सकता है। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वही सुना होता है जो हम कभी नहीं कह पाए। नफरत भी एक बंधन होती है और यही कारण है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी भी सच्चे नहीं होते। अगर आप दुनिया से 2 कदम पीछे चलने के बजाय अपने दम पर चलते हैं तो यही सच्ची आजादी है। कभी कभी बिना जवाब दिए रहना भी सबसे प्रभावी उत्तर होता है। आप जितना ज्यादा जानेंगे आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं है, वह कभी भी किसी को राजा तो कभी रंक बना देता है। चिंता करने का मतलब है कि हम ईश्वर की योजना पर शक कर रहे हैं। सुख और दुख दोनों की मिलावट में जो साथ खड़ा रहता है वही सच्चा है। आजकल के युग में हमने खुद ही अपने और दूसरों के बीच यह फर्क देखा है। जब तक आप सहते रहोगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। यह तय है कि सहनशीलता एक गुण है, परंतु अति सहनशीलता आपकी कमजोरी बन जाती है। इंसान की असली कीमत उसकी ईमानदारी और स्वाभिमान में होती है। अगर वह बिकने पर उतर आए तो उसकी पहचान 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। शादी के लिए उम्र बड़ी होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना और जिम्मेदार बनना जरूरी है। दोस्ती जबरदस्ती से टिकती नहीं और नकली प्यार ज्यादा दूर तक साथ नहीं चलता। जो सिर आज किताबों में झुके हुए हैं वही सिर कल दुनिया में ऊंचे उठेंगे। पहले डर था कि लोग छोड़ न दें, लेकिन अब दिल से यही चाहत है कि जो असली चेहरे छुपाए बैठे हैं वे जल्दी से बेनकाब हों और हमारी जिंदगी से दूर चले जाएं। बहुत भाग दौड़ के बाद समझ आया कि अकेलापन एक मंजिल है जहां शांति का असली अर्थ मिलता है। किसी भोले और सीधे इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा मत करो, क्योंकि जब आईना टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी का हो या महल का, वह इंसान के लिए हमेशा प्यारा होता है। जिंदगी में वही काम चुनो जो तुम्हें सुकून देता हो। जब तुम वह करोगे जो तुम्हारा मन चाहता है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। अच्छे काम करते रहो, चाहे दुनिया तुम्हारी तारीफ करे या न करे, क्योंकि सूरज रोज उगता है, भले ही आधी दुनिया सोई रहती हो। शेर अगर घायल भी हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि गीदड़ राज करेंगे। हर समस्या का समाधान जरूरी है, लेकिन उससे पहले समस्या पैदा करने वालों से निपटना और भी ज्यादा जरूरी है। पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, अब लोग एक दूसरे का तनाव बढ़ाने में लगे हैं। जिंदगी गुजरते गुजरते यह सिखा देती है कि कोई किसी का नहीं होता।
जिस दरवाजे पर आपकी कद्र न हो वहां बार बार दस्तक देना अपनी बेइज्जती करने जैसा है। लोग आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन यह नहीं समझते कि उन बातों ने हमारे दिल पर क्या असर किया। गलती अगर बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं, इंसान की मर्जी बन जाती है। अच्छे लोग इसीलिए खास होते हैं क्योंकि बुरे वक्त में भी उनकी अच्छाई नहीं बदलती। अपनी पहचान इस दुनिया में बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर लोग आपको पहचानना बंद कर दें तो आप खुद को पहचानना भी भूल सकते हैं। झूठ कितना भी धीमे बोला जाए लोग सुन लेते हैं, लेकिन सच चाहे कितना भी जोर से कहो उसे सुनने की हिम्मत सब में नहीं होती। कभी कभी अकेला रहना जरूरी है, क्योंकि खुद से बात करना सबसे गहरी और ईमानदार बातचीत होती है। प्रशंसा को विनम्रता से स्वीकार करना और अपनी गलतियों को गर्व के साथ मान लेना, यही इंसान की असली पहचान है। जिंदगी का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो रिश्ते की खामियों को प्यार और समझ से सुलझा सके, न कि हर समस्या पर रिश्ता तोड़ने की बात करे। हमारी सोच ही हमारा भविष्य बनाती या बिगाड़ती है। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें त्याग, समझ और धैर्य की जरूरत होती है। रिश्ते कभी किसी तीसरे की वजह से खत्म नहीं होते, वे हमारी खुद की गलतियों और अहंकार की वजह से खत्म होते हैं। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माफ करना आपके आत्मसम्मान के खिलाफ होता है। ऐसे लोगों को माफ करने के बजाय उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करना ही बेहतर है, चाहे रिश्ता टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। याद रखना, जीवन में सुकून और स्वाभिमान दोनों जरूरी हैं। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए खुद को कुर्बान करना आपकी सबसे बड़ी भूल है। आजकल दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि इंसान की भावनाएं, उसके जज्बात और उसकी सच्चाई किसी को मायने ही नहीं रखती। लोग सिर्फ अपना फायदा देखना जानते हैं। जितनी ईमानदारी और सच्चाई से आप रिश्ते निभाओगे, लोग उतने ही आपके दिल को ठेस पहुंचाएंगे। जज्बात, वक्त और पैसों की असली कीमत तभी है जब इन्हें वहां खर्च किया जाए जहां इनकी कद्र हो। आज के समय में अपने आप को दुनिया की चालों से दूर रखना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ किसी को आपकी खुशी या तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको नाम से भले ही पहचान लें, लेकिन याद हमेशा आपके स्वभाव को रखा जाता है। दुख के समय इंसान को साथ मिलना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो तमाशबीन भी नाचने आ जाते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सजा शरीफ और ईमानदार लोगों को मिलती है। गलत लोगों से दुख जरूर होता है, लेकिन जब वे आपकी जिंदगी से जाते हैं तो कोई न कोई बड़ी सीख देकर जाते हैं। हर किसी को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन इज्जत उसी को दो जो आपको इज्जत देता है। किसी के बदल जाने का अफसोस मत करो। दुख इस बात का होना चाहिए कि आपने उस पर भरोसा किया। अक्सर हम किसी चीज की असली अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज हमारी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख तो हमारे दिमाग की उपज है, जितना सोचोगे उतना ही बढ़ेगा। पैसा आने पर इज्जत तो आती है, लेकिन वह इज्जत आपकी नहीं, पैसे की होती है। पहले लोग क्या कहेंगे इसका डर था, अब डर इस बात का है कि कहीं मैं ही उन्हें वह न कह दूं जो उनके सुनने लायक है। दुनिया में कुछ लोग बेवफाई को शान समझते हैं, पर सच्चाई यह है कि उनके पास न आत्मसम्मान होता है और न किसी का भरोसा। इंसान के पास जब जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है, तब वह अपने असली चेहरे से दूर हो जाता है। आत्मविश्वास को खोने वाला इंसान अपने सपनों से भी दूर हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी चोट पहुंचाए, वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के बीच रहना जहां झूठ और धोखा हो, अकेले रहने से ज्यादा घातक है। कलयुग का यह हाल है कि शराब में डूबा व्यक्ति सच बोल देता है, लेकिन कसम खाने वाला झूठ के जाल में उलझा रहता है। जब इंसान का मन ही अंधा हो जाए, तब उसकी आंखों का कोई महत्व नहीं रहता। कुत्तों को जरूरत से ज्यादा रोटी या इज्जत दी जाए तो वे काटने को तैयार हो जाते हैं। झूठ बोलना इंसान ने तब सीखा जब सच बोलने पर उसे सजा मिलने लगी। सच्ची सफलता उसी इंसान को मिलती है जो अपनी जवानी में अपनी पसंदीदा चीजों की कुर्बानी दे सके। जिंदगी जब भी समझ आने लगती है, तभी यह आपको कुछ ऐसा सिखा देती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए जिंदगी में अपने आत्मसम्मान, अपने सपनों और अपनी सच्चाई को सबसे ऊपर रखो। गलत लोगों से दूर रहना,
और खुद के लिए एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सच्चाई और स्वाभिमान सबसे बड़ा मूल्य हो। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग एक अदृश्य पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उन्हीं खूबियों से जलते हैं जिनकी कमी उनके अंदर होती है। जिंदगी सिखाती है कि गलतियां माफ की जा सकती हैं, मगर वो लोग जो जानबूझकर आपकी आत्मा को चोट पहुंचाएं, उन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत का सामना करोगे तो तुम्हें हर रिश्ता छलावा लगेगा। इसीलिए ये भरोसा करना सीख लो कि इस दुनिया में सच्चा अपना सिर्फ तुम खुद हो। जिंदगी ने मुझे यही सिखाया है कि किसी से भी उम्मीद रखना खुद को चोट पहुंचाने जैसा है। चाहे लोग कितना भी छल करें, चाहे जितना भी धोखा मिले, अगर तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो एक दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आज के जमाने में लोग तभी तुम्हारे पास आते हैं जब उन्हें तुमसे कोई मतलब हो। अगर तुमने चुप रहना और सब्र करना सीख लिया तो जिंदगी के कई छुपे हुए रंग तुम्हें दिखने लगेंगे। मगर ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में ऐसे लोग कभी मत रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे खिलाफ बातें सुनते रहें। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो ये कायनात भी उसे तुम्हें दिलाने की साजिश करती है। मगर याद रखना, इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दोगे तो जिंदगी सुकून भरी हो जाएगी। मोहब्बत का मतलब पत्थरों को पिघला देना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई को बरकरार रखना है। जिंदगी के बुरे वक्त का आना भी जरूरी है, वरना नकाब पहने अपने पराये लोगों की असलियत कभी सामने नहीं आती। चालाकी चंद दिन की चमक है, लेकिन ईमानदारी एक उम्र का नूर है। जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है वही तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि उसे तुम्हारी कमजोरी मालूम होती है। इसलिए इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ कर सको, मगर इतने बेवकूफ मत बनो कि उन्हें फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे दो। रिश्ते तब तक अहमियत रखते हैं जब तक उनमें एक दूसरे की फीलिंग्स और इज्जत का सम्मान हो। जिन रिश्तों में सिर्फ दर्द और तकरार बच जाए, उन्हें जबरदस्ती खींचने का कोई मतलब नहीं। याद रखना, हर किसी को एक दिन जाना है। फिर अहंकार किस बात का? ये जिंदगी एक कड़वे सच पर खत्म होती है, और वो है मृत्यु। लेकिन जो कहता है कि उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानो उसकी दुनिया एक ऐसे इंसान से चलती है जिससे उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर दिल को सुकून चाहिए तो सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करो। वो सुकून ऐसा होगा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जिन्हें सिर्फ सपने देखना पसंद है, उनके लिए रातें छोटी होती हैं, और जो सपने पूरे करने का जुनून रखते हैं, उनके लिए दिन छोटे पड़ जाते हैं। खूबसूरती हमारे चेहरे में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में होती है, क्योंकि इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, न कि उसके दिखावे से। तो जिंदगी को इतनी शिद्दत से जियो कि हर एक लम्हा तुम्हारा बन जाए, और जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि सच यही है, जो आज रुक गया वो कल भी चला ही जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए, जिंदगी आपकी है, इसे खास बनाना भी आपके ही हाथ में है। धन्यवाद।